बच्चों अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर ज़िया रहमान। आज हम क्लास 7th में T2 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉइल, पेज नंबर 112 पे। तो बच्चे आप जानते हैं सॉइल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ में। अभी हम पढ़ेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल। आप जानते हैं जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती हैं, सॉइल पे। हमें फूड चाहिए तो सॉइल से आती है, ठीक है ना। प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर होल बायोट्स बट द प्लांट्स ड्राइव ऑल वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू ग्रो एंड थ्राइव। पौधे जो हैं ये जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके लिए ग़िज़ा बनाते हैं, और जो अपनी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, ज़मीन से, मिट्टी से। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्स। ये एक अहम कुदरती वसाइल है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाई होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो है पौधों को सपोर्ट देता है, मदद देता है। ये इनकी जड़ें जो हैं बड़ी मजबूती के साथ मिट्टी में फंसी रहती हैं, और इनके अंदर ये क्या करता है, एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और पौधों को यहीं से पानी भी और ग़िज़ा भी मिलती है। इट इज़ द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत से जानदार चीज़ों के लिए उनका घर है। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। ये हमारी ज़राअत के लिए बड़ी ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड। एग्रीकल्चर से ही हमें ग़िज़ा मिलती है, क्लॉथिंग, कपड़े मिलते हैं, एंड शेल्टर फॉर ऑल, और रहने के लिए जगह मिलती है। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये एक अहम है, यानी कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। चिल्ड्रन प्लेइंग विद सॉइल। आप देख रहे हैं बच्चों जो हैं वो मिट्टी से खेल रहे हैं। द हर्ली फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। अब देखते हैं जब बारिश होती है, बारिश के बाद फिर मिट्टी की कितनी प्यारी खुशबू आती है। अब यहाँ पे देखें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड पीडोलॉजी। यानी कि जो साइंटिफिक स्टडी है, जो इसकी करैक्टर के, मिट्टी के करैक्टर के बारे में, इसकी डेवलपमेंट के बारे में और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है, उसको पीडोलॉजी कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस है, इज़ नोन एज पीडोजेनेसिस। अब जो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। 9.1 सॉइल टीमिंग विद लाइफ, यानी मिट्टी जो है हमारी ज़िंदगी में इस सॉइल का क्या रोल है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सबा एंड यासर ऑब्जर्व्ड एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. सबा wondered whether there were other organisms also in the soil. Let's find out. एक रेनी सीज़न था, सबा और यासर ने देखा अर्थवर्म जो है वो मिट्टी से बाहर निकल गए। आप देखते हैं जब बारिश होती है ना, ये मिट्टी से कीड़े निकलते हैं, तो इनका बड़ा रोल है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद देते हैं, ये ऑक्सीजन सप्लाई में मदद देते हैं। Activity 9.1, collect some soil sample and observe them carefully. You can use a hand lens. आप hand lens का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Examine each sample carefully and fill in. Table 9.1, discuss your observation with your friends or the soil sample collected by your friends similar to the ones collected by you. अब आप देखेंगे गार्डन सॉइल है, इसमें प्लांट्स, ये घास होते हैं, एनिमल्स, आंट, चिमटियाँ वगैरह होते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन। सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, आप रोड साइड पे देखेंगे वहाँ पे कचरा होता है, प्लांट्स, ग्रास भी होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, एंड्स होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ये आप कॉकरोच नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, लिजर्ड्स वगैरह होते हैं। सॉइल फ्रॉम द एरियाज़ वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे भी आप कांटेदार प्लांट्स देखते हैं, और लिजर्ड्स वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं, रोडेंट्स, चूहे वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। यासर एंड सबा हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। यासर और सबा ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिट्टी का इस्तेमाल किया। दे एंजॉय प्लेइंग विद इट, उसके साथ खेल रहे थे, जैसा कि अभी आपने फिगर 9.1 में देखा था। इट इज़ ए ग्रेट फन एंड डीड मेक ए लिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ सॉइल। अब आप मिट्टी के जो यूज़ है उसकी इस्तेमाल लिखिए। तो ये आपको बच्चों आराम से लिख सकते हैं कि मिट्टी जो है हमें बर्तन बनाने के काम आती है। मिट्टी जो है ये हमें हमारे प्लांट्स को
सॉइल और न्यूट्रिएंट्स देती है, वाटर सप्लाई करती है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अभी हम इसमें देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। मिट्टी जो है मुख्तलिफ लेयरों की बनी है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज। आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि मिट्टी कैसे अरेंज की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर एक टेक ए लिटिल soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler, 3/4 be filled with water, and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards, observe it and answer the following question. Do see layers of particles of different size in glass tumbler? Draw a diagram showing these layers. Are there some dead rotting leaves or animal remain floating on water? The rotting dead matters in the soil is called humus. अब देख रहे हैं आप मिट्टी थोड़ा एक ले लिए, उसको पाउडर बना के गिलास में डालिए, पानी डालिए, थोड़ा स्टाइल करके आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे ये सड़े गले पत्ते हैं, ये ह्यूमस है। और इसमें ये देखो दूसरी लेयर पे वाटर है, फिर नीचे तीसरी लेयर जो है वहाँ पे क्ले है, चकनी मिट्टी। फिर उससे नीचे आप चले जाएँ तो सैंड आएगी, उससे नीचे और अगर आप ये तो ये ग्रेवल। इसी तरह ये ज़मीन की प्रोफाइल है। अगर हम ज़मीन को पहले खोदते हैं, बड़ी नरम ज़मीन ह्यूमस होती है, इसी पे हमारी जो प्लांटेशन वगैरह होती है। देन फिर हमें वाटर आता है, उसके बाद क्ले, फिर सैंड, ग्रेवल, ठीक है। सैंड, रेत, ग्रेवल थोड़ा बड़े बड़े पत्थर होते हैं। दीज आर कॉल्ड द लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। ये सड़े गला जो चीज़ें हैं, इसको ह्यूमस कहते हैं। यू प्रॉब्ली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्मड बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाई द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? ये जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है बाई द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानें जो हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है बाई द एक्शन ऑफ विंड, आंधी से, पानी से, या जो भी क्लाइमेट है, तो इसको वेदरिंग कहते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ soil is called weathering. The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. ये nature of any soil, हर soil का अपना अपना ये डिपेंड करता है उसका नेचर। The rocks from which it has been formed, कि किस रॉक से ये बनी है, and the type of vegetation that grows in it, इसके ऊपर किस किस्म की वेजिटेशन जो है वो पॉसिबल है। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। इस वर्टिकल सेक्शन को जो आपने देखा, इसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ईच लेयर डिफर्स इन फील, टेक्सचर। हर लेयर जो है अलग अलग उसका टेक्सचर है, फील हम करते हैं, कलर है, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर्स आर रेफर टू एज हॉरिजन्स। इनको हॉरिजन्स कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 4 हॉरिजन है, ए, बी, सी एंड बेडरॉक। The soil profile reveals the surface and the subsurface qualifies the soil which directly affect plant growth. We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. If we look, कहता है कि हम अक्सर जो है टॉप सरफेस सॉइल की देखते हैं। If we look at the sides of a recently dug ditch, अगर आपने कोई गड्ढा खोदा है उसको देखिए, we can see the inner layers of the soil, हम मिट्टी की अंदरूनी लेयरों को देख सकते हैं। Such a view enable us to observe the soil profile at that place. ये जो वहाँ पे व्यू है, वो नज़ारा जो वो हमें दिखाएगा, वो हमें इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करवाएगा कि सॉइल की प्रोफाइल्स कहाँ कहाँ पे हैं। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग ए वेल। जब आप कुआं खोदते हैं उस टाइम भी आप देख सकते हैं। आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, या मकान की फाउंडेशन डाल रहे हैं या प्लंट डाल रहे हैं। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ ए रोड। आप रोड साइड पे भी देख सकते हैं, ऑन ए हिल, पहाड़ी पे भी, आर एट ए स्टीप रिवर बैंक, या एक दरिया के किनारे पे भी। द आउटर मोस्ट हॉरिजन इज़ जनरली डार्क इन कलर। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये डार्क रंग का होता है, आप देखते भी मिट्टी का। एज इट इज़ रिच इज़ इन ह्यूमस, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है। जितनी भी सड़ी गली चीज़ें इसी में होती हैं, और ये ज़मीन का पहला हिस्सा जरखेज़ होता है, इसी में हमारी पैदावार होती है। द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, ये ज़मीन को फर्टाइल जरखेज़ बनाता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स, और ये जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको गुजाई देता है। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, ये बड़ी नरम होती है, पोरस, इसमें सुराख होते हैं। एंड कैन रिटेन मोर वाटर, इसमें पानी रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। इसको टॉप सॉइल कहते हैं या ए हॉरिजन कहते हैं। आप देखते हैं ये बच्चों, ये ब्लैक है, आप गौर से देखिए, उसके नीचे बी हॉरिजन है, ठीक है।
दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स। इसी ए हरीजन में कीड़े मकोड़े भी यहीं पे होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, मोल्स एंड बीटल्स जो भी भंवरे वगैरह। द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो भी जड़ों की पौधों की जड़ें हैं वो इसी टॉप सॉइल में होती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ये जो दूसरी लेयर है जिसको हरीजन बी कहते हैं, इसमें लेसर अमाउंट होते हैं ह्यूमस की बट मोर ऑफ न्यूट्रिएंट मिनरल्स, इसके अंदर मैदनियात ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर, ये सख्त होती है, एंड मोर कम्पैक्ट, बड़ी जुड़ी होती है, एंड इज़ कॉल्ड बी हरीजन और द मिडल लेयर। इसको बी हरीजन कहते हैं या मिडल लेयर कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी वगैरह होता है। अब द थर्ड लेयर ऑफ द इज़ द सी हरीजन। अब थर्ड लेयर को सी हरीजन कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ढीले होते हैं चट्टानों के, एंड क्रैक्स एंड स्रीविक्सेस। बिलो दिस लेयर इज़ बेड रॉक। उसके नीचे जो है बेड रॉक है, यहाँ पे पत्थरें चट्टानें होती हैं, विच इज़ हार्ड, बड़ी सख्त हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद स्पेड। आप इसको एक बेलचे से नहीं क्या कर सकते हो, काट सकते हो या इसको खोद सकते हो। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ आया होगा। ये अब इसकी जो है तीन हरीजन हैं, चौथा जो है लास्ट पे वो सॉइल प्रोफाइल में बेड रॉक होता है। तो बाकी इंशाल्लाह सॉइल टाइप्स जो है वो हम कल पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।